अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। वीवर्स, आज की मज़ेदार सी रेसिपी इफ्तारी के लिए लेकर आई हूँ मैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। जी है, ये है पोटैटो फ्राइज़ की। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बॉयल पोटैटो ले लिए हैं, तकरीबन आधा किलो इनका वज़न है। तो आपको जितने ज़रूरत हो आप उतने ले सकते हैं। इनको मैंने मैश कर लिया है। यहाँ पर देखिए, मैंने एक छन्नी रख दी थी बाउल के ऊपर और इस तरह से छन्नी के अंदर से मैं इसको मैश कर रही हूँ। तो अब इस तरीके से मैश करने से क्या होगा कि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह जो है, ये गुठली वगैरह बाकी नहीं रहेगी। अगर आप छन्नी के बगैर हाथों से करना चाहें इस तरह से बिल्कुल मैश, तो आप हाथों से भी कर सकते हैं। ये देखें, छन्नी के नीचे से बिल्कुल मैश होकर ये निकल रहा है, बिल्कुल भी इस तरह से कोई गुठली वगैरह नहीं रहेगी। तो सारे जो है वो पोटैटो मैंने बॉयल के अंदर इस तरह से डाल दिए हैं मैश करके। अब यहाँ पर जी इसके अंदर मैं शामिल करूँगी बाकी इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने डाल दिया है नमक, आधा चाय का चम्मच जितना। आप हस्बे ज़रूर डाल लीजिए जितना आपको ज़रूरत हो। मैंने यहाँ पर आधा चाय का चम्मच डाला है। तो साथ यहाँ पर मैं जी टेस्ट को बढ़ाने के लिए काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, ये भी आधा चाय का चम्मच मैंने डाला है। साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जी हरा कटा हुआ धनिया, ये तकरीबन थोड़ा-सा है। अब कॉर्नफ्लावर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ फ़िलहाल 4 खाने के चम्मच जितना। अगर मुझे ज़रूरत हुआ तो मैं मज़ीद भी ऐड करूँगी। तो ये टोटल मेरे पास 6 खाने के चम्मच हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर 4 खाने के चम्मच डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो कॉर्नफ्लावर डालने से क्या होगा कि ये अच्छे से एक डो की सूरत में जो है ये बन जाएगा। तो मुझे डो तैयार करनी है। यहाँ पर देखें, इसको इस तरह से हाथों से मिक्स कर लेती हूँ ताकि अच्छे से एक जो डो है वो तैयार हो जाए। तो बस जब तक ये जुड़ता नहीं है आपस में तब तक हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो यहाँ पर अभी थोड़ा-सा पतला है ये मटीरियल, तो मैं 2 खाने के चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर जो है वो और डाल रही हूँ। तो अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह अरारोट का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, बस ये मैंने सारा मिक्स कर दिया है अच्छे से और ये एक डो के फॉर्म में जो है वो आ चुका है। तो बस जब इस तरह से होने लगे, यानी कि ये जुड़ने लगे, तो बस मज़ीद इसमें कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। अगर अब भी ये ढीला हो तो आप 5-7 मिनट इस तरह से रहने दीजिए, तो ये खुद ही टाइट हो जाएगी डो। तो अब देखिए, ये डो हमारी रेडी हो चुकी थी। अब हम इसके 2 पीस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं मीडियम साइज़ के और शेल्फ पे जो है मैंने ऑयल लगा दिया है। तो बिना ऑयल के भी बना सकते हैं, लेकिन ऑयल से जो है ये जल्दी से पलट जाएगी। तो देखें, इस तरह से हल्के हाथों से मैं बेलन की मदद से इसे बेल रही हूँ। तो जितना भी मोटा या जितना पतला आपने रखना हो उतना आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी देखिए, मैंने रोटी मीडियम साइज़ की एक रोटी जो है वो बेल कर तैयार कर रही है। अब यहाँ पर ये कुकीज़ कटर है मेरे पास। अगर आपके पास ना हो तो इस तरह से कोई बॉल या कटोरी वगैरह ले लीजिए। आप उसकी मदद से भी जितने साइज़ के आपको चाहिए हो आप उतने साइज़ के कट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास कुकीज़ कटर जो थे वो इतने साइज़ का मैंने स्मॉल साइज़ का मैंने ले लिया है। तो इस साइज़ की जो है मैं यहाँ पर ये कट कर रही हूँ। तो बाकी का जो साइड पे जो है मटीरियल है उसको मैं उठा दूँगी और दोबारा से इसी तरह से रोटी बेल कर मैं अगेन इसको तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर देखें जी, ये इस तरह से मैंने तैयार कर ली हैं। अब यहाँ पर जी हम इसकी बना लेते हैं स्माइली। स्माइली बनाने के लिए यहाँ पर देखें, मैंने कोई टूथपिक ली है और चम्मच की मदद से जो है टूथपिक की मदद से मैं इसके इस तरह से होल कर रही हूँ और चम्मच की मदद से मैं इस तरह से इसका फेस जो है वो बनाया। तो बस ये स्माइली जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। तो बस जी इसी तरह से मैं रेडी कर लूँगी जितने मुझे चाहिए। तो साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पर ये प्लेट को मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से और उसमें मैंने रख दिए थे। इसी तरह से दूसरे पेड़े की जो रोटी है मैंने बेल ली है। हल्के हाथों से आप बेल लीजिए, हल्का-सा आप ऑयल ग्रीस कर लीजिए नीचे और फिर हल्के हाथों से इस तरह से बेल लीजिए। अब देखिए जी, मैंने नाइफ़ की मदद से इसकी इस तरह से पतली-पतली स्लाइस जो है वो कट कर रही हूँ। तो आपको थिन या थिक जितनी आपको चाहिए आप उसी हिसाब से आप कर लीजिए। तो इस तरह से मैं सारी रोटी के ऊपर जो है वो इस तरह से कट कर रही हूँ। तो देखिए, ये हमारी कट हो चुकी है रोटी। अब ये साइड से मैंने ये ले लिया है 1 पीस। तो इसको उठाते हुए जो है वो फट सकता है, तो आप नाइफ़ की मदद से इस तरह इजीली उठा सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने एक बना लिया है रिंग। तो इस तरह से हम रिंग भी बनाकर इसके तैयार कर लेंगे, यानी कि एक डो के साथ आप बहुत सारी शेप्स जो हैं वो बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो देखें जी, मैं यहाँ पर 3 शेप जो है वो इसकी बना रही हूँ। ये देखें, फिर से मैंने रिंग बना लिया है। तो जितने आपको ज़रूरत हो आप उतने बना लीजिए। मैं आधे रिंग बनाऊँगी और आधे यूँ ही रहने दूँगी। तो ये देखें जी, रिंग बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं और बाकी को जो है मैंने दरमियान में से कट करके यूँ ही रहने दूँगी। ये देखें, इस तरह से।
तो जितने लंबे साइज़ के आपको फ्राइज़ चाहिए हो उतना ही आप लंबा पीस जो है वो कट कर लीजिए। ऑयल जो है वो मैंने मीडियम आँच पर गर्म कर लिया था। अब यहाँ पर देखें जी, इनको हल्की आँच पर फ्राई कर लेते हैं, मीडियम आँच पर फ्राई कर लेते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो जब तक कि लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए तब तक कि मैं इनको पलटाकर फ्राई कर लूँगी। तो आँच जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ आपकी नहीं होनी चाहिए, वरना ये जल जाएँगे और इनका कलर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मीडियम आँच पर जो है मैंने इनको फ्राई कर लिया है 5 मिनट। तो 5 मिनट के बाद जो है वो हमारी स्माइली जो है वो रेडी हो चुकी है। पोटैटो फ्राइज़ की स्माइली जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। तो बच्चे तो इसे बड़े खुश होकर खाएँगे। तो जी इसे निकाल कर मैं रख देती हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से फ्राई हुए हैं। तो इसी तरह से रिंग्स भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए मैं रिंग्स डालते जा रही हूँ और वो इस तरह से खुद ही ऊपर आ रहे हैं। तो बस जब तक ये ऊपर ना आए तब तक आप इनके अंदर चम्मच ना चलाएँ, वरना ये टूट जाएँगे। देखें, इस तरह से। तो बस इसी तरह से रिंग्स भी फ्राई कर लिए हैं और इसी तरह से मैं फ्राइज़ जो लंबे कट किए हैं वो भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लेना। तो देखिए फ्राइज़ भी जो हैं वो हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए एक ही डो से आप डिफरेंट शेप जो है वो इनकी बना सकते हैं और बनाकर बच्चों को दें, बड़ों को दें, सभी खुश हो जाएँगे। स्नैक्स टाइम में आप बना सकती हैं, बच्चों को लंच में दे सकती हैं और इसी तरह इफ्तार में अगर बनाएँगी तो इफ्तार में तो मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रंची से हमारे जो स्नैक्स हैं ये हमारे रेडी हो चुके हैं। पोटैटो फ्राइज़ जो हैं वो हमारे रेडी हो चुके हैं। देखिए जी 3 डिफरेंट शेप्स मैंने बनाई हैं। तो अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा मेरी रेसिपी को, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त ऊपर से ये क्रंची है और अंदर से ये सॉफ्ट है। बहुत ही मज़े का है। इसको आप केचप के साथ, चटनी के साथ आप सर्व कीजिए। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए कमेंट में। नई रेसिपी लेकर हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।